नमस्कार दोस्तों कल जो मैंने वीडियो डाला था जिस पर आप 20,000 लोगों ने अपना समय दिया है और लगभग 2 लाख लोगों तक वो वीडियो गया है। जिन लोगों ने मुझ पर विश्वास जताया है उनको मैं एक और आज आवश्यक जानकारी देना चाहता हूं कि अगर किसी वादी ने, किसी व्यक्ति ने आपके विरुद्ध कोई दावा किया है और दावा आप स्पष्ट जानते हैं कि फर्जी है, तो जब उस व्यक्ति ने दावा किया है और वो मुकदमे को पेंडिंग भी रखना चाह रहा है, मुकदमा खारिज करा देता है, फिर रेस्टोरेशन लाता है, तो ऐसी स्थिति में आप क्या करें? क्योंकि मैं आपको अगर कोई समस्या से अवगत कराता हूं तो उसका समाधान भी बताता हूं, आपको ढाल देता हूं तो तलवार भी देता हूं, तलवार भी देने का प्रयास करता हूं ताकि आप लोग कोर्ट में अपने को अकेला ना समझें और जो अपना इंडियन जुडिशियल सिस्टम है, इस सिस्टम से आप किस तरीके से विन करें, कैसे अपनी जीत सुनिश्चित करें। तो दोस्तों, जब कोई वादी आपके खिलाफ कोई मुकदमा लाता है तो उस मुकदमे में वो एक दावा करता है, चाहे वो कोई लैंड हो, कोई हाउस हो या कोई और प्रॉपर्टी हो, या कभी कभी मनी सूट लाता है कि इतना पैसा इनसे दिला दिया जाए, या स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का सूट लाता है। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का मतलब है कि ये संविदा हुई थी, इसको बिल्कुल हूबहू ऐसा ही फॉलो करा दिया जाए। जैसे कोई एग्रीमेंट है तो उस एग्रीमेंट के आधार पर वो वादी बात लाता है कि इसको बैनामे में एग्जीक्यूट कर दिया जाए। तो दोस्तों, आज हम एक ऐसी बात बताना चाहते हैं, ऐसी बात की चर्चा करते हैं जिसको काउंटर क्लेम कहते हैं। तो काउंटर क्लेम में सबसे पहले महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या काउंटर क्लेम कभी भी आप ला सकते हैं? क्या काउंटर क्लेम में आपको कोई कोर्ट फीस देनी पड़ती है? क्या काउंटर क्लेम में भी काज अपेक्षण होना चाहिए? क्या काउंटर क्लेम आपका जिस दावे में लाया जा रहा है अलग से लिखा जाता है या उसी दावे में आता है? आज इन बातों पर चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि ये बातें कई ऐसी हैं जो भ्रांतियां पैदा करती हैं लोगों के मन में। बहुत लोग कहते हैं काउंटर क्लेम नहीं लाए तो बाद में ला सकते हैं। दोस्तों, कहने का अर्थ यह है कि जब आपके खिलाफ कोई दावा आता है, उस दावे का आप विरोध करते हैं, क्योंकि एज ए प्रतिवादी जब आप हाजिर होते हैं आप कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं हुआ, लेकिन आप अंदर से जानते हैं कि एक पक्ष बेईमानी कर रहा है, गलत बातें कर रहा है, तो उसकी बातें तो आप काटते ही हैं जब आप दावे में, लेकिन उसके अगेंस्ट एक और प्रतिदावा लाते हैं जिसको मैं आज आपको लिखना सिखाऊंगा, बताऊंगा कैसे ला सकते हैं प्रतिदावा। तो दोस्तों, इस पूरी वीडियो को बिना स्किप किए देखें, तब आपके अच्छा समझ में आएगा। अलग से काउंटर क्लेम नहीं दिया जाता है, आपके जवाब दावे के साथ ही जब जवाब दावा पूरा हो जाता है तो उसके बाद उसी न्यायालय का नाम फिर पूरा शीर्षक जैसे नए दावे में लिखा जाता है वो लिखिएगा और वादी हो जाएगा काउंटर क्लेम करता, माने प्रतिवादी जो उस मुकदमे में अपोजिट पार्टी है, डिफेंडेंट है, वो इसमें काउंटर क्लेम में वादी होगा। बनाम उस व्यक्ति को आप प्रतिवादी बनाइए जो उस मुकदमे में वादी है, और इसके बाद आप पूरा प्रतिदावा लिखना शुरू कीजिए। प्रतिदावे में आपके तथ्य होने चाहिए, आपके तथ्य होने चाहिए, आपको कोर्ट फीस देनी है, आपको जुडिक्शन दिखाना है, आपको काजापेक्षण, काजापेक्षण का मतलब होता है कि वाद का कारण क्या रहा। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति कहता है कि ये जमीन हमारी है और इनसे इसको मुक्त करा दिया जाए या इनको रोक दिया जाए कि हमारी जमीन में ये कोई इंटरफियर ना करें। अब आप इसमें प्रतिवादा लाएंगे, प्रतिदावा लाएंगे, काउंटर क्लेम लाएंगे कि इनको रोक दिया जाए। ये सब ऑर्डर एक्ट के अंतर्गत आते हैं, आदेश 8। तो दोस्तों, जब उनको आप रोकने के लिए कह रहे हैं तो प्रतिदावे का मतलब होता है कि जिस व्यक्ति ने आपके विरुद्ध कोई दावा किया है और उसके खिलाफ आप बात कह रहे हैं कि इनसे हमें ये पैसा या ये रेमेडी दिला दी जाए। तो कोर्ट में दोस्तों क्या होता है, जब कोई वादी मुकदमा ला करके भागता है न्यायालय से, आना बंद कर देगा, नहीं आएगा, कोई साक्ष्य नहीं दे रहा है, बार बार उसका दावा खारिज हो रहा है, तो आपका काउंटर क्लेम एक्टिवेट हो जाएगा। माने ऐसा नहीं कि आप आलस्य में और ऐसे ही चले गए, आपने मुकदमा एक दाखिल कर दिया। लोग क्या करते हैं दोस्तों, सबसे बड़ी बात कहता हूं और ये बड़ा चुनौतीपूर्ण बात है। होता क्या है, आप न्यायालय जाते हैं, वहां आप प्रयास करते हैं कि कम से कम खर्चे में हमें वकील साहब मिल जाएं। आपको कोई मान लो वकील साहब मिल भी गए, आपने मुकदमा दाखिल कर दिया और आप जाने नहीं लगे, तो वकील साहब को तो कोई गरज पड़ी नहीं है
कि जब आप नहीं जा रहे तो वो क्यों वहां पर मेहनत करें या वो क्यों वहां आपके मुकदमे में बहस करें, तो दावा खारिज हो जाता है। लेकिन अगर प्रतिवादी ने काउंटर क्लेम दिया है, काउंटर क्लेम का मतलब होता है वादी की बात को बिल्कुल काटिए, उसको वहां खोल दीजिए बिल्कुल। अगर वो दावा गलत है तो, और सही है, मान लीजिए आपके खिलाफ सही दावा आता है, आप कोई गलत काम कर रहे थे और वादी कोई दावा ले आए हैं, आप वो फिर करना चाहते हैं, तो उसको कंप्रोमाइज के आधार पर आप आदेश 23 नियम 1 या आदेश 23 नियम 3 के अंतर्गत उसका जजमेंट करा लीजिए। अब आदेश 23 नियम 3 क्या होता है? मान लीजिए कोई व्यक्ति आपके खिलाफ दावा लाता है और उधर से आपने प्रति दावा दाखिल कर दिया, माने काउंटर क्लेम दाखिल कर दिया। अब दोनों लोगों का रुपए पैसे का कोई विवाद है, वो कह रहे हैं कि हमें 5 लाख रुपया लेना है, आप कह रहे हैं कि 2 लाख तो इनसे हमें खुदे लेना है, तो आप चाहें तो एक सेटलमेंट कर सकते हैं आउट ऑफ द कोर्ट, और उस सेटलमेंट को अपनी डिग्री का पार्ट बनवाने के लिए आदेश 23 नियम 3 में आप वो सेटलमेंट दाखिल करेंगे और कोर्ट से दोनों पक्ष कहेंगे कि हुजूर इस जजमेंट के, इस हम लोगों के एग्रीमेंट या हम लोगों के कंप्रोमाइज के आधार पर इस दावे का वो डिक्रीज कर दिया जाए। तो कोर्ट क्या करती है, उस आपका जो आपने दोनों लोगों ने कंप्रोमाइज किया है, उस कंप्रोमाइज को सर्टिफाइड करती है, प्रमाणित करती है, देखती है, बयान दर्ज कराती है, और उन लोगों को कोर्ट में बुलाया जाता है। और अगर कोर्ट को लगता है कि हां ये कंप्रोमाइज सही है, अब ये मैं क्यों कह रहा हूं ये भी बता देता हूं, तो आपका दावा डिक्री हो जाता है और वही जो कंप्रोमाइज है वही डिक्री का पार्ट हो जाता है। मैं क्यों कह रहा हूं कंप्रोमाइज सही है, देखा जाता है। जैसे मान लीजिए कोई लैंड ना आपकी है ना वादी की है, और वादी एक फर्जी दावा ले आया कि साहब हमारी लैंड है और इनको ये हमें दे नहीं रहे हैं। आप दोनों लोगों ने कोई समझौता कर लिया, लैंड उसकी भी नहीं है ना आपकी है, तो उस समझौते के आधार पर आपको डिक्री नहीं दी जाएगी। क्यों? जैसे मान लीजिए कोई ग्राम समाज की जमीन है जो ना तो उसकी है ना आपकी है, आप एक दावा ले आए और आपके विरोधी ने उस दावे को मान लिया कि हाँ ठीक है इनको जमीन दे दी जाए, तो कोर्ट यही देखती है कि आप लोग कोई ऐसा काम तो नहीं कर रहे हैं जो मिलकर के कर रहे हों, ऐसा काम कर रहे हो मिलकर के कोई षड्यंत्र कर रहे हो जो प्रतिसिद्ध कोटि में आता हो, माने कोई दुर्विसंधि तो आप लोगों के मध्य में नहीं है। तो दोस्तों आप काउंटर क्लेम लाएं, अपने जो भी आपके खिलाफ दावा आया है उसमें आप अपोजिट बात कहते हुए काउंटर क्लेम तो ले आए। अगर आपको ये लगता है कि ये दावा हमारे खिलाफ गलत आया है तो दोस्तों आपको बहुत बड़ी बेनिफिट मिलेगी, वादी भाग नहीं पाएगा और सीधे वहीं आएगा। दोस्तों अगर कहीं कोई आपका ऐसा मामला हो जिसमें आपने काउंटर क्लेम दाखिल किया हो या करना चाहते हो तो एक बार कमेंट जरूर करें, और मैं प्रयास करता हूं कि जो न्यू कमेंट्स हैं उनका मैं जवाब दूं और आपको हैट भी देता हूं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को वीडियो शेयर करें अधिक से अधिक, और अगर आप सक्षम हैं तो हमारे चैनल को ज्वाइन अवश्य करें। धन्यवाद।